अभी तक हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के शासकों को देखा जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है और 3 राजवंशों ने उसमें राज किया। गोहिल वंश, रावल वंश, सिसोदिया वंश। इनके सभी शासकों के बारे में बड़ी डिटेल में हमने बात की। अब राजस्थान के एक और प्राचीन और बड़े राजवंश की बात कर रहे हैं और उसी राजवंश के वंशजों द्वारा स्थापित किए गए राजवंश का हिस्सा हमारा गंगानगर। तो अब हम जिस नेक्स्ट राजवंश की बात कर रहे हैं उसका नाम है मारवाड़। अब हम मारवाड़ की बात करें। मारवाड़ राजवंश की स्थापना 1240 ईस्वी में हुई थी, लेकिन मारवाड़ के इस राजवंश पर किन किन शासकों ने राज किया, सबसे पहले हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक शासक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला शासक है राव सिंहा। पहले शासक है राव सिंहा, जिन्होंने मारवाड़ राज्य की स्थापना की थी। दूसरा है अनुष्ठान सिंह। सेकंड है अनुष्ठान सिंह। तीसरे शासक की बात करें तो उनका नाम है राव चूड़ा। चौथा शासक है, इसका नाम है राव कान्हा। पांचवा शासक है राव सत्ता सिंह। राव सत्ता इनका नाम था। ओके, छठा है राव सिंहा, अनुष्ठान सिंह, राव चूड़ा, राव कान्हा, राव सत्ता सिंह और छठा है रण। सातवां शासक जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है राव जोधा, जिन्होंने राव जोधा सिंह, यही वो राव जोधा सिंह है जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, इसलिए जोधपुर शहर का नाम राव जोधा रखा गया। वो नाम इनके ऊपर रखा गया। राव जोधा के बाद राव सातल। सातल के बाद राव 9 नंबर है राव सुजा। 10वें शासक हैं राव गांगा। 11वें शासक हैं मालदेव। 12वें शासक हैं राव चंद्र सेन। देखिए, ये वही मालदेव है जिसकी शेरशाह सूरी के साथ झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता। ये वही मालदेव है। इनके बाद इनका पुत्र राव चंद्रसेन बैठा। ये वही चंद्रसेन है जिसका अकबर के साथ युद्ध हुआ था और इसी चंद्रसेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। ऐसी क्या घटनाएं हुई, ये तो तब हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तब जानेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बेस क्लियर कर देता हूं। 13वें जो शासक बैठे मारवाड़ की गद्दी पे उनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। देखिए, मोटा राजा का मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये मोटे थे, मोटे नहीं थे। इनको ये उपाधि दी गई थी मोटा राजा, यानी कि बड़ा शासक। ठीक है, ओके, चलिए। मोटा राजा के बाद जोधपुर के शासन पर बैठे सूर सिंह के बाद मारवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था गज सिंह।
गद सिंह के बाद मारवाड़ के सिंहासन पर बैठने वाले शासक का नाम था जसवंत सिंह, जिनके पुत्र ने अजीत सिंह ने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। खैर, जसवंत सिंह के बाद बैठा अजीत सिंह के बाद हम पढ़ेंगे 18वें नंबर के शासक, जिनका नाम था अभय सिंह। ये वही अभय सिंह है जिसके समय में खेजड़ली कांड हुआ था। बिश्नोई समाज के हजारों महिलाओं, स्त्रियों, पुरुषों ने, बच्चों ने अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। अभय सिंह के बाद जो शासक बैठा उसका नाम था राम सिंह। राम सिंह के साथ मारवाड़ के सिंहासन पर बैठने वाले शासक का नाम था विजय सिंह। विजय सिंह के बाद शासक बैठा भीम सिंह। भीम सिंह के बाद जो शासक बैठा उसका नाम था मान सिंह। और मान सिंह के बाद मान सिंह ने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि कर ली और मारवाड़ का इतिहास समाप्त हो गया। आज भी वैसे तो राज परिवार के लोग तो इन सिंहासनों पर बैठे ही हैं, लेकिन वो बात नहीं, ये फिर ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गए थे। तो मारवाड़ का जो अंतिम शासक था उसका नाम था मान सिंह। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मारवाड़ राज्य की स्थापना की थी राव सिंह ने। राव सिंह के बाद सिंहासन पर बैठे अनुष्ठान सिंह के बाद बैठे राव राव चूड़ा के बाद बैठे राव कान्हा के बाद बैठे राव सत्ता सिंह के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने वाले शासक का नाम था रणमल के बाद राव जोधा सिंह, जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की। जोधा सिंह के बाद राव सातल सिंह सिंहासन पर बैठे। सातल सिंह के बाद राव सूजा के बाद राव गंगा के बाद मालदेव। ये मारवाड़ के बहुत अच्छे शासकों में से एक शासक माने जाते हैं। उनके बाद सिंहासन पर बैठे राव चंद्रसेन के बाद मोटा राजा उदय सिंह के बाद सूर सिंह के बाद गद सिंह के बाद जसवंत सिंह और जसवंत सिंह के बाद उनका पुत्र अजीत सिंह। ये वही अजीत सिंह है जिनका सेनापति दुर्गादास राठौड़ था और औरंगजेब के जिंदा रहते हुए ये कभी मारवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठे और इनको सिंहासन पर बैठाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था मेवाड़ के शासक, जिसके बारे में हम पढ़ कर आए। अजीत सिंह के बाद सिंहासन पर बैठे अभय सिंह, जिनके समय में खेजड़ली आंदोलन हुआ था। अभय सिंह के बाद बैठे राम सिंह, 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। राम सिंह के बाद मारवाड़ के सिंहासन में बैठने वाले शासक का नाम है विजय सिंह के बाद बैठे भीम सिंह और भीम सिंह के बाद बैठे मान सिंह। और मान सिंह ने 1818 के अंदर ब्रिटिश सरकार के साथ संधि कर ली और मारवाड़ ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। ये है हमारे महत्वपूर्ण शासक। इनके अंदर अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने इतिहास में ऐसा क्या किया, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ सकें, जान सकें, जहां से क्वेश्चंस आते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। आप चाहे कांस्टेबल का दें, आप चाहे पटवारी का पेपर दे रहे हैं, आप एसआई का दे रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप फॉरेस्ट ऑफिसर का दे रहे हैं, किसी का भी, राजस्थान से रिलेटेड कोई भी पेपर दे रहे हैं, इतिहास हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम बात करते हैं राव सिंह की। देखिए राव सिंह, वैसे तो ये जयचंद गहड़वाल जो कन्नौज के शासक थे, राव सिंह उनका वंशज था। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का शासक था, उसका मौसी जी का बेटा जयचंद गहड़वाल
कन्नौज का शासक गहड़वाल वंश का, उसी के परिवार से मारवाड़ के ये शासक हैं राव सिन्हा, और ये वहां से गहड़वाल से क्षेत्र से आके, कन्नौज क्षेत्र से आके इन्होंने मारवाड़ राज्य की स्थापना की। राव सिन्हा ने 1240 एडी में 1240 एडी यानी कि 1240 ईस्वी में मारवाड़ राज्य की स्थापना। इन्होंने 1240 ईस्वी में इस मारवाड़ राज्य की स्थापना की। इसीलिए राव सिन्हा को मारवाड़ का आदि पुरुष भी कहा जाता है। कन्नौज के गहड़वाल वंश के वंशज जिन्होंने मारवाड़ राज्य की स्थापना की थी 1240 ईस्वी में, और आदि पुरुष के नाम से ये पहचाने जाते हैं। इनके बाद सिंहासन पर बैठने वाले शासक का नाम था अनुष्ठान सिंह। स्टार्टिंग के शासकों के बारे में कोई इतना ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अनुष्ठान सिंह यह जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा। ये गद्दी पे बैठा था, उधर से दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उनके साथ युद्ध हुआ और अनुष्ठान सिंह इस युद्ध में खेत हो गए, इस युद्ध में मारे।